यहाँ जो पंच कल्याण चल रहा है और आज की धूम मात कोट खादा चाकसू फागी निभाई टोंग में नहीं है, आज की धूम पूरे राजस्थान में गूंज जाएगी। क्योंकि एक छोटे से गांव में बड़े शहरों में एक बड़ा कार्यक्रम होना एक कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जयपुर जैसे शहरों में यदि इतना बड़ा कार्यक्रम होता तो कोई बड़ी बात नहीं, टोंग निभाई में होता तो कोई बड़ी बात नहीं, जहां हजारों लोग तो स्वयं उपस्थित रहते हैं। अनुस्वयं वहां संख्या है। यहाँ तो सिर्फ 17 घर की समाज, कितने घर की समाज भैया दीपक जी? मात्र 15 घर की समाज, मात्र 15 17 नहीं 15 घर, 15-17 घर की समाज मान लो। इतनी छोटी सी समाज ने आवाज तो शायद ऐसा लग रहा था जैसे हजारों घर की समाज हो। एक अपने आप में सच में, क्योंकि एक मैं भी दृष्टांत से शुरू करने वाला था वैसे, और कर ही दूं, बहुत सुंदर मार्मिक है कि हम जैसा जिसके साथ करते हैं, चाहे धर्म के साथ, चाहे समाज के साथ, चाहे परिवार के साथ, उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। हमने सुबह एक छोटी सी बात छेड़ी थी, चाहे साधु हो, चाहे विद्वान हो, चाहे श्रावक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जैसा कर्म करता है उसका फल उससे वैसा मिलता ही मिलता है। एक आप सुबह एक छोटी सी आपने ये मान लो कि पार्टी वालों ने या नाटक कलाकारों ने, मंचों ने हल्की सी अष्टकुमारियों के द्वारा एक बात कहलवाई थी, आपको हंसी आई थी कि रिश्वत नहीं चलती यहाँ। क्या कहा था? ध्यान रखना, भगवान के दरबार में रिश्वत नहीं चलती, कर्म सिद्धांत पर रिश्वत नहीं चलती। ध्यान दो, हर जगह रिश्वत चल सकती है, पर प्रभु के द्वार में और कर्म के द्वार पर रिश्वत नहीं चलती। अब कितने भी रिश्वत दो, मैं तो समझता हूं यदि यमराज रिश्वत लेता, कौन यमराज रिश्वत लेता तो शायद बड़े बड़े लोग यहीं रह जाते और छोटे छोटे लोग चले जाते। पैसे वाले सब यहीं रह जाते और रिश्वत वाले सब यहीं रह जाते, पैसे वाले, और गरीब गरीब लोग उठा ले जाते यमराज। जैसे आज वर्तमान में यद्यपि कानून भी बहुत टाइट हो गया है, कड़क हो गया, लेकिन फिर भी पैसों के आगे वो भी कहीं कहीं झुक जाता है। पर कर्म सिद्धांत का कानून, ध्यान देना, कर्म सिद्धांत नियम है। मालूम एक दिन हमने चिंतन किया, बैठे थे, इतने सारे लोग, आप सुना होगा अभी, कभी कैंसर हॉस्पिटल गए हो, कभी एम्स हॉस्पिटल गए हो, कभी जयपुर का एसएमएस गए हो। वहां तो मैं नहीं पता, लेकिन मैं एम्स में जरूर गया हूं, दिल्ली के। मैं आगरा के कैंसर हॉस्पिटल में जरूर गया हूं, ग्वालियर में, आगरा में, कहां पर है ध्यान मुझे, ग्वालियर में कैंसर हॉस्पिटल गया था। एक छोटा सा युवा जो जैन नहीं था, मुश्किल से 15-16 साल की उम्र, उसकी मां ने देखा कि कोई महाराज आए। मुझे महाराज समझ, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, किसी से मिलने गया था, अथवा यूं कहूं किसी को आशीर्वाद देने गया था, अपनी समाज का सदस्य था। कोई महिला थी जिनको कैंसर हो गया था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल जाने वाली थी। तो मुझे निवेदन किया, बोले महाराज भैया जी 2 शब्द सुना दें, संबोधन करने, आशीर्वाद दे दे, ठीक हो जाए। वो भी लगभग 40 से 42 साल की उम्र थी। विश्वास करो, मैं वहां गया जब ग्वालियर में, तो वहां बहुत सारे लोग पड़े थे, पर एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल की थी। क्या? क्योंकि अभी मैंने कल एक बात पढ़ी बहुत सुंदर, भव्य जीव भी ऐसे होते हैं जो अनंत अनंत काल व्यतीत हो जाता, मोक्ष नहीं होता। भव्य की परिभाषा है तभी रत्नात्रय ग्रहण करके जो मोक्ष जाए, लेकिन ध्यान रखना, मोक्ष जाने की क्षमता है, मोक्ष जा सकता है, पर ऐसे भी भव्य होते हैं जो बहुत 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 समय तक संसार में रहते हैं। यूं कहते हैं कि ऐसी भी भव्य है जिनका मोक्ष नहीं होगा। अभव्य तो मोक्ष जाते ही नहीं है। 3 प्रकार के लोग हमारे आचार्य ने कहे, एक भव्य, एक दूरानुदूर भव्य, एक अभव्य। दूरानुदूर भव्य को भव्य के समान भव्य कहा है। दूरानुदूर भव्य भव्य के समान है, ध्यान रखना, लेकिन उसके लिए योग्यता होने पर भी निमित्त नहीं मिलेगा। आपके अपने घर में पहचान करना हो, कभी आपके घर में कोई सदस्य हो, बच्चा बच्ची पत्नी महिला माँ कोई भी हो, उससे कहो मंदिर चलो, तुम ही चले जाओ। महाराज आए, महाराज जी दर्शन कर लो, मैं नहीं जाऊं। प्रवचन सुन लो, तुम ही धर्म कर लो। क्या होता प्रवचन सुनने से?
समझ लो कथनचित, कथनचित है, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, दूरानुदूर भव्य है, निमित्त नहीं मिलेगा, रत्नात्रय ग्रहण नहीं कर पाएगा, साधकों के दर्शन नहीं होंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए मैंने कल परसों कहा था, आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि पंच कल्याणक की सभा में गुरु के चरणों में बैठे हुए यहाँ पर, ये पुण्य समझना, ध्यान रखना। अभी दीपक भैया कह रहे थे, बोले महाराज हमारा नाम नहीं बुलवाना। मैंने कि क्यों? बोले अच्छा नहीं लगता। मैंने क्यों? लोगों को पता चला जी तुम बीना से आए हो, एमपी से आए हो, क्यों आए हो? दर्शन करने, गुरु के दर्शन करने, जिनवाणी सुनने, प्रवचन सुनने। क्या स्वार्थ तुम्हारा? कोई पैसा मिलना है तुम्हें यहाँ? क्या कोई राग है? किसी प्रकार की चर्चा है? क्या क्या है? मैं नहीं, आशीर्वाद तो हम दिलाएंगे, नाम तो बुलाएंगे, क्योंकि तुम्हारे नाम से ये भी तो लगना चाहिए कोट खादा वालों के एमपी से भी लोग आए हैं, यदि और भी लोग हैं, पर क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, नाम ठीक है, कथनचित हमने तो सुबह भी कहा था, हमारे पास तो अधिकांश था, क्या 100% लगभग 1-8% तो नहीं कर सकते, लगभग ऐसे हैं, सम्मान कर दो तो सामान्य हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं। ऐसे ही हम श्रावकों को बना के रखते हैं। तो उनकी भावना अपने स्थान पर कथनचित उचित भी है, पर कथनचित मैंने कहा नहीं, सम्मान एक सामान्य श्रावकों का भी कर्तव्य है। सम्मान की कमेटी के लोग तो पूछते रहते हैं हमसे, महाराज कोई आया हो तो बताओ, तो मैं तो इसलिए नहीं बोलता भाई नंबर लगाऊंगा तो लाइन लग जाएगी, पर कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है, उचित है, कर दो, तो बोल देते हैं। और सही बताऊं तो खाली स्थान में ज्यादा बोल देता हूं मैं, भरे में तो क्या खूब रहते हैं भरे भरे, अब भरे में किस किस का कराऊंगा, 1000 लग जाएगी, सच बता रहा हूं। तो इसलिए भी कभी बार हम भारी सभा में तो छोड़ ही देते हैं। जब बड़ा कार्यक्रम होता है, व्यस्त रहते हैं, तो सम्मान तो हम बहुत कम कराते हैं। ध्यान रखना, उसका मूल कारण सबसे ज्यादा समय यदि लगता है तो सम्मान में सबसे ज्यादा समय, और सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी उसी में होती है, अधिकांशता। तो कहने का अर्थ हमारा, ध्यान रखना, मंदिर नहीं आएगा। ये देखो दूर से एमपी, ये छोटे छोटे बच्चे भी दिखाने, अलोस्य पूरे बूंदी अलोट, मात्र महाराज के पास दर्शन करने, पंचकला देखने, 10 लक्षण पर्व में एक लड़का बैठा जिनके पापा का सम्मान किया था, लड़का का तो नहीं किया, वैसे लड़का करना चाहिए था, पर पापा की आज एनिवर्सरी भी थी, इसलिए पापा को बुलाया। फिर 2 लड़के थे, दोनों में किसको बुलाए? मैंने पापा को निपटा दो, दोनों माने जाएंगे, क्योंकि बच्चे के पापा है दोनों। तो एक बच्चा है जिसकी नई शादी हुई थी, आश्चर्य करोगे, अभी बंटी की शादी हुई, उस शादी के महीना 2 महीना या 3 महीना, मई में शादी हुई थी, 7-8 तारीख को, कितनी तारीख को थी यानी 9 तारीख को, 9 मई को शादी हुई थी, और अगस्त में या सितंबर में 10 लक्षण पर्व था। अनित शादी के लगभग 4-5 महीना बाद, विश्वास करो ज्ञानियों, ऐसे भी भक्त लोग हैं, ऐसे भी श्रावक हैं, शादी के जस्ट बाद 10 लक्षण पर्व में घर परिवार को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर गुरु चरणों में ध्यान किया, शिविर में बैठा, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। क्यों? ऐसे भी लोग हैं, पर ऐसे भी लोग हैं कि जो वहां जाने पर, गांव में रहने पर भी गांव में नहीं आ पाते, जहां महाराज रहते वहां भी नहीं पहुंच पाते। जिनवाणी सुनने को मालूम चला कि यहाँ तो बैठे प्रवचन सुनने बहुत सारे लोग, कुछ गन्ना का जूस पी रहे, कुछ नहीं तो बोले चलो आ रहे हैं, सुबह की आम की आंच बची होगी, चलो आम की आंच पी लें, कुछ नहीं तो बोले क्या बना था भाई ठंडाई में, क्या था ज्ञानी? बोले महाराज 3 प्रकार की ठंडाई थी, आज तो 4 प्रकार की ठंडाई थी। तो बहुत सारे लोग ठंडाई पीने में, नाश्ता में, खाने में, पीने में निकाल देते हैं, और बहुत सारे लोग भगवान की आराधना में, जिनवाणी सुनने में, गुरु चरणों की सेवा में निकालते हैं। बहुत सारे लोग, विश्वास मानो, जब तक हम बैठ गए तब तक भोजन करने नहीं जाते। हम कहते जाओ भाई भोजन कर आओ, बोले नहीं महाराज भोजन तो रोज करते हैं, आपके चरण थोड़ी रोज रोज मिलते हैं, नाश्ता तो रोज करते हैं, रोज आपके चरण थोड़ी मिलते हैं, शिकंजी ठंडाई तो रोज पीते हैं, गन्ने का जूस तो रोज पी लेते, कभी पी ले, 10 का नोट निकालो, एक जूस पी लो, पर जिनवाणी का जूस रोज रोज थोड़ी मिलता है। आज सौभाग्य है आपके चरणों में जिनवाणी का जूस पीने का। महाराज ये जूस आनंदकारी है, वो जूस पिएंगे तो प्यास लगेगी, पर जिनवाणी का जूस पिएंगे तो प्यास बुझेगी, ये विशेषता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो धर्म करते हैं, तो दूरानुदूर भव्य का मतलब है निमित्त ही नहीं बनेगा। सुनो मत आओ, तुम्हारे घर में भी बहुत सारे लोग, मैं जयपुर जैसे शहर में भी घूम रहा हूं बहुत दिन से, और शायद मैं तो सोच रहा था जयपुर छूट गया, अब निवाई टोंग रहूंगा,
पर फिर लोग आ गए मेरे पास, ईबा ईबा आई सबसे बड़ी विशेषता। बूढ़े बूढ़े होते तो फिर मैं एक बार सोचता कि नहीं जाऊं, क्योंकि एक बार एक जगह क्यों रहे थे तो मैं परेशान हुआ और गया, कुछ नहीं हुआ, किया नहीं, उन्होंने निमित्त बना, जगह नहीं मिली, कुछ ही मान लो, पर ये बात है मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने बहुत अच्छी। ऐसी ये बात जब साथ हो जाते, आगे हो जाते हैं, विश्वास मानो में समर्पित हो जाते, मतलब आशीर्वाद दिया मैंने तुरंत, मैंने आओ 7-8 तारीख तक यदि तुम्हारी कैसी स्थिति है, उनकी इच्छा है, 30-40 घरें आसपास, मंदिर नहीं है, बहुत अच्छी समाज है, भावना अच्छी है, विशाल स्थान भी मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है, मैंने कि जाओ कंप्लीट करके आओ, 7 या 8 तारीख को बताना, फिर अपन देखेंगे। तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी भावना बनी। पर जयपुर शहर में ऐसे भी लोग हैं, महीनों महीनों क्या सालों साल भी मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते हैं, 4-4 महीना महाराज रुक जाते हैं। ऐसे भी बच्चे बच्चियां हैं घरों में, कभी दर्शन करने नहीं जाते मुनिराज के। होटलों में घूमने के दो, मॉल में घूमने के दो, खाने पीने के लिए कह दो, घूमने की कहीं कह दो, सब जगह तैयार रहते हैं, पर जिनवाणी सुनने के लिए नहीं, भगवान के दर्शन करने नहीं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कभी मंदिर नहीं जाते। वो ऐसा भी व्यक्ति था जिसने कहा, बोले महाराज मैंने मंदिर जाने का त्याग कर दिया, जैन मैंने मंदिर जाने का त्याग कर दिया। एक बोला, बोले महाराज मैंने महाराज के पास जाने का त्याग कर दिया। एक बोला महाराज प्रवचन सुनने का त्याग कर दिया। मैंने क्यों? समाधान निकला अपनी हमारी अंतरात्मा से, कुछ नहीं है, इसके तीव्र अशुभ कर्म का उदय आ गया है। क्या? तीव्र अशुभ कर्म के उदय में मंदिर के प्रति अरुचि होना, गुरुओं के प्रति अरुचि होना, जिनवाणी सुनने के प्रति अरुचि होना। विश्वास मानो जितने लोग बैठे हो, तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय है जो आज जिनवाणी सुन रहे हो, गुरु चरणों में बैठे हो, नहीं तो तुम्हारा पाप कर्म का उदय होता, गाड़ी उठाते घर भागते, पाप कर्म का उदय होता घर भागते। ऐसे भी लोग रहते हैं जो जिनवाणी सुनने के लिए प्रेरित होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो जिनवाणी सुनने के लिए कान बंद कर लेते हैं, जाते ही नहीं है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं शहर में, गांव में, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है सैकड़ों लोग आ जाते हैं। रंगोली प्रतियोगिता रख दो, मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता रख दो, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रख दो, हाउजी हाउजी क्या कहलाता है, हाउजी रख दो, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता रख दो, और क्या क्या खेल क्या क्या गेम होती है रख दो। सैकड़ों बच्चे बच्चियां, और जिनवाणी रख दो, पंडित जी प्रवचन कर रहे हो रात में या दिन में महाराज प्रवचन कर रहे हो, एक भी बच्चे बच्चे नहीं मिलते। क्या कारण है? अशुभ कर्म का उदय। क्या कारण है? अशुभ कर्म का उदय। ध्यान रखना, जैसा व्यक्ति का अशुभ कर्म का उदय होता है उसके परिणाम वैसे होते हैं। धर्म की भावना बन ही नहीं सकती, और अभी नहीं बन रही, आगे भी नहीं बनेगी चल करके। तो मैं कह रहा था आपसे, दूरानुदूर भव्य कभी मंदिर दर्शन करने नहीं जाएगा, कभी गुरुओं के दर्शन करने नहीं जाएगा, कभी जिनवाणी कान में पड़ेगी नहीं, निमित्त ही नहीं मिलेगा। एक भव्य निमित्त मिलेगा, रत्नात्रय ग्रहण करेगा, मोक्ष ले जाएगा। एक अभव्य जिसको कितना भी निमित्त मिल जाए, कितना भी निमित्त मिल जाए, खूब दर्शन करे, खूब पूजा करे, खूब महाराज भी बन जाए, पीछे कमंडल भी ग्रहण कर ले, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अंतरंग की विशुद्धि नहीं होगी। अंतरंग में विशुद्धि नहीं हो सकती है। अंतरंग की मछलो एक बात और ध्यान से, शुक्ल लेशा रूप परिणाम हो जाते हैं। क्या? शुक्ल लेशा रूप परिणाम, लेकिन गुणस्थान पहला ही रहता है। कितना भी निमित्त मिल जाए। अब थोड़ा अपन सिद्धांत से समझ लें, दृष्टांत से आप लोग शायद समझ में आ जाएगा। दृष्टांत से दाष्टांत समझ में आ जाता है। 3 प्रकार की स्त्रियों का दृष्टांत आचार्य ने दिया। भव्य के लिए दिया सौभाग्यवती स्त्री। स्त्री सौभाग्यवती, पति का संयोग होगा, नियम से पुत्र उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि बंध्या नहीं है, बांझ नहीं है, निमित्त मिलेगा, नियम से पुत्र उत्पन्न होगा। भव्य नियम से। अब भव्य में भी 2 प्रकार के भेद करेंगे, जिस विषय को हम लेने वाले थे। ऐसी भव्य जो मोक्ष, परंतु आचार्य को दृष्टांत की दृष्टि से अभी विषय 3 प्रकार के जीवों में घट करना है कि भव्य वो जिनको रत्नात्रय की प्राप्ति होगी, रत्नात्रय ग्रहण करेंगे, नियम से मोक्ष जाएंगे। दूरानुदूर भव्य, ध्यान देना, विधवा सती स्त्री। क्या शब्द समझ रहे हो ना? विधवा सती स्त्री, शादी हुई उसी दिन विधवा हो गई,
शादी हुई उसी दिन विधवा हो गई। अब बताओ सती है लेकिन सती नहीं हो, निमित्त मिलेगा, पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति की शक्ति है, उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन विधवा है, सती है। और ध्यान रखना, सती के साथ विधवा, विधवा के साथ सती। सती है कभी भी निमित्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि निमित्त मिलता है तो सती नहीं है। उसको फिर आगम की भाषा में सती ना कह करके उसको व्यभिचारिणी कह सकते हैं। वो सती नहीं कहलाएगी। निमित्त मिल गया, पुत्र हो गया, वो सती नहीं कहलाएगी। फिर विधवा हो सकती है, पर विधवा होने पर भी निमित्त ले लिए तो पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु आगम में देखो, हमारे कभी कभी मालूम जब हम लेखन कार्य करते हैं, सच में वो लेखन कार्य अपने आप कलम चलते चलते हमारी रुक जाती है, बहुत सारे विषय में रुक जाती। कई बार कभी कोई परिणाम हो जाता है, आचार्यों के प्रति नमन हो जाता है, श्रद्धा से अपने आप सिर झुक जाता है और ध्यान में बैठ जाते हैं कि देखो धन्य हो आचार्य महाराज, क्या सोच, कितना दृष्टांत दिया, कितना कथानक, कितने विषय दिया, कितना गहन गूढ़, कितना चिंतन होगा, कहाँ का विषय कहाँ दिया महाराज, धन्य महाराज आचार्य महाराज। नमोस्तु कर लेता हूं तो शीश झुका लेता हूं बार बार। आप लोगों को भी श्रद्धा जम रही हो आचार्यों के प्रति, एक बार शीश झुका लो अपने भगवान आचार्य भगवंतों के लिए, जिन्होंने हम पर बड़ी करुणा की है, बहुत उपकार किया है, हम पर एक दया की है, जो हमारे लिए वर्तमान में पंचम काल मोक्ष मार्ग को दिखाने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिखाने के लिए, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जिनवाणी लिख के दी है। यदि आज वर्तमान के आचार्य हमारे लिए जिनवाणी ना लिखते, हमारे पास जिनवाणी नहीं होती, तो हमारे आचार्य बादी सिंह सूर ने, बादीराज स्वामी ने एक ही भाव स्तोत्र में लिखा, भगवान ये पंचम काल, पापियों का काल, पाप भरा काल, जहां कसायों का कीचड़, पापों का गड्ढा है, मोह अंधकार व्याप्त है, इसमें आपका ज्ञान रूपी दीपक हमारे आगे आगे ना होता तो भगवान हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते थे। इसका मतलब गड्ढे हैं, पापों के, कसायों का कीचड़ है और मोह का अंधकार। अब हमारा प्रश्न है आपसे कि आप घर से चले मंदिर की ओर, और घर से जब मंदिर की ओर चल रहे थे, घर से मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन गड्ढे थे, भयंकर बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ उसमें और अंधकार छाया, और साथ में सांप बिच्छू और हैं, और आपके पास हाथ में टॉर्च ना हो तो आपकी हालत क्या होगी? बताओ ज्ञानियों, बोलो ना, क्या होगी? बहुत बड़े बड़े गड्ढे, अंधकार व्याप्त, कीचड़ भरा हुआ है और सांप बिच्छू अलग है। बताओ ज्ञानी छावड़ा जी, परेशानी हुई, गिर जाओ गड्ढे में, बस प्रणाम करो आचार्य को, छोड़ो हाथ, नमोस्तु करो, एक बार सिर झुकाओ कि भगवान धन्य महाराज, क्या चिंतन दिया। पंचम काल पापों का गड्ढे भरे हुए हैं, कसायों का कीचड़ व्याप्त है, ध्यान रखना, कसायों का कीचड़ व्याप्त है, मोह अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार लगा हुआ है, और इसमें ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि के सांप बिच्छू निकल रहे हैं। भगवान यदि आपका सम्यक ज्ञान रूपी दीपक ना हो तो हम मोक्ष मार्ग पर ना चल पाए। सम्यक रूपी दीपक ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग में चला रहा है।